प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 14वां बाब उसकी 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक तलावते पाक कलाम को सुन। सो बहन भाइयों, कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, बस आइंदा को हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम न लगाएं, बल्कि तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के साथ सामने वो चीज़ ना रखे जो उसके ठोकर खाने या गिरने का बाइस हो। मुझे मालूम है, बल्कि खुदा यीशु मसीह में मुझे यकीन है कि कोई चीज़ बज़ाते हराम नहीं, बल्कि जो उसको हराम समझता है उसके लिए हराम है। अगर तेरे भाई को तेरे खाने से रंज पहुंचता है तो फिर तू मोहब्बत के कायदा पर नहीं चलता। जिस शख्स के वास्ते मसीह मुआ, उसको तू अपने खाने से हलाक ना कर, बस तुम्हारी नेकी की बदनामी ना हो। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है, मैं और आप इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। अजीज़ों, 13वीं आयत, इल्ज़ाम ना लगाएं। मुलाहिज़ा कीजिए कि इस बात के आगाज़ ही से और अगले बाब 15वें बाब में मुक़द्दस पौलुस रसूल उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात करता है जिनका ईमान उन्हें इंतखाब करने के मामलात में बहुत आज़ादी हासिल करने की इजाज़त देता है। ऐसे लोग, ऐसे भाई के सामने वो चीज़ ना रखें जो उनके ठोकर या गिरने का बाइस हो। वो अपनी आज़ादी को या अपनी आज़ादी कुछ इस तरह इस्तेमाल करे जो दूसरों को फ़ायदा देगी। पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब उसकी 23वीं आयत से 33वीं आयत तक ज़रूर पढ़ें। वो लोग जो कुछ आज़ादी रखते हैं, वो जो अपने ऊपर चंद पाबंदियां आयद करते हैं, दोनों को एक दूसरे पर तनकीद करने और इल्ज़ाम लगाने से ग्रेस करना चाहिए। हमें यह बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम सब अपने रवैये के लिए खुदा के सामने जवाबदेह हैं। आयत 11 और 12, चुनाचे ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक ज़ुबान इकरार करेगी, बस हम में से हर एक खुदा को अपना एहसाब देगा। हम सब जवाब दें अपनी गलतियों खताओं के। अगरचे हमें एक दूसरे पर गैर ज़रूरी मामलात में इल्ज़ामों तराशी से ग्रेज़ करना चाहिए, मगर मसीहियों को यह समझना चाहिए कि ईमान बाइबली तालीम
और इखलाकियात से मुतल्लक मामलात में ज़्यादा मसीह की मानद बनने में किस तरह एक दूसरे की हौसला फजाई करें। इब्रानियों उसका 10 बाब उसकी 24वीं आयत हम देखते हैं। इब्रानियों उसका 10 बाब उसकी 24वीं आयत। सो बहन भाइयों, कलाम अक़दस में लिखा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। हमें एक दूसरे की लिहाज भी करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का ख्याल करने की ज़रूरत है। इसमें मोहब्बत और हलीमी की रूह से एक दूसरे का संजीदगी से जायज़ा लेना। पहला तस्सनीकियों उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत, ये भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। पहला तस्सनीकियों उसका 5 बाब उसकी 21वीं आयत। पहला तस्सनीकियों 5 बाब उसकी आयत नंबर 21वीं। यहां पे लिखा है, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो। सब बातों को आजमाओ, जो आपके लिए अच्छी हैं उन्हें पकड़ लो और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो। सलाह करना, मलामत करना शामिल है। इसका मतलब है कि जब ज़रूरत पड़े तो संजीदा इखलाकी और रूहानी गुनाहों के लिए कलीसिया को नज़्म ज़ब्त इख्तियार करना चाहिए। और ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी मुनज़्ज़म तरीक़ाकार में लेकर आएँ, संजीदा करें, एक दूसरे के लिए बरकत की दुआ करें। खुदावंद मेरी और आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करना चाहता है, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदावंद मुझ पर और आप पर रहम करे, फजल करे और बरकत दे। आइन अजीज़ो दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस वक्त के लिए, इन लम्हात के लिए। तो जो बार हबार हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शते हैं, कि हम तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और यूं ही तेरी शुक्रगुजारी दिलो जान से करने वाले बने। और खुदावंद, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और बरकत दे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों पर छा जाए। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। पूरे पाकिस्तान की बहाली, सलामती के लिए, मसीहों की हिफाजत के लिए दुआ करते।
मसीहों को बुरे लोगों से बचा ले, उस भेड़िए से बचा ले जो दौड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावन तू ही अपने लोगों की हिफाजत कर सकता, तू ही निगहबान हो सकता। हम अपना आप तेरे सुपुर्द करते हैं। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाए, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दस के वसीले से आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफाकत और शराकत हाजरीन पर तमाम मुकद्दसीन अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।